आज की कहानी जिसमें एक अमीर घर के बेटे को अपने ही ईंट के जो भट्टे होते हैं उन पर काम करने वाली एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। और फिर उन दोनों की फैमिली को पता चलता है तो क्या होता है। कहानी में आगे जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की कहानी यूपी के एक जिले में एक चौधरी का परिवार रहता है। उस चौधरी का नाम होता है अशोक कुमार और उसकी एक पत्नी और उसके दो बच्चे होते हैं। उसकी एक बड़ी लड़की होती है जो एमबीबीएस की तैयारी कर रही होती है और उसका जो बेटा होता है वो बीटेक किया हुआ होता है। और उनके 3-4 भट्टे और 200-300 बीघा जमी जो होती है। और उनके ही जो ईंट के भट्टे होते हैं उन पर काम करने के लिए मजदूर झारखंड के रांची से मजदूर आते हैं। और उन्हीं में एक 12वीं पास करते ही एक लड़की ईंट के भट्टे पे काम करने के लिए अपने माँ बाप के साथ वहाँ पे आती है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, रंग गोरा और बहुत ही हसीन होती है। और वो मेहनती भी बहुत होती है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार होती है। उसका नाम रेखा होता है। और जो चौधरी का बेटा होता है हर्षवर्धन, वो बीटेक किया हुआ होता है और वह बाहर यही कोई 30-40 हजार की प्राइवेट जॉब करता है। तब उसके पापा जो होते हैं अशोक कुमार, वो उसे कहते हैं कि बेटा, प्राइवेट नौकरी से तो अच्छा होगा कि तुम हमारे ही इस आगे के बिजनेस को संभालो ताकि अच्छा रहे। तो जो हर्षवर्धन जो है वो प्राइवेट जॉब छोड़ देता है और अपने ही ईंट के भट्टे के ऑफिस में बैठने लगता है और ईंट ऑफिस में बैठता है। अब एक दिन हर्षवर्धन जो है वो ईंट के भट्टे के जब मजदूरों के और चक्कर लगाने जाता है तो उसको सामने एक लड़की दिखाई देती है जो अपने पैरों से मिट्टी को कुचल रही होती है ताकि उस मिट्टी से ईंट बनाई जा सके। और उसके जो पूरा शरीर जो है, हाथ पैर, उस पे मिट्टी लगी होती है और वह लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। हर्षवर्धन एक बार उसे देखता ही रह जाता है और कुछ देर देखने के बाद जब उस लड़की को पता चलता है कि मालिक का बेटा हमें देख रहा है तो वह जल्द से उस मिट्टी से निकल के अपने पास रखे दुपट्टे को अपने पे ओढ़ लेती है। तब हर्षवर्धन वहाँ से चला जाता है और फिर शाम के राउंड में भी ऐसा ही होता है और वह फिर से रेखा को ऐसे ही देखता है। और इसी प्रकार 2 दिन निकल जाते हैं और 3 दिन तक ऐसा ही चलता है। जब चौथे दिन हर्ष जो है वो राउंड पे आता है तो उसको वह लड़की वहाँ पे दिखाई नहीं देती है और उसके माँ बाप भी उसे वहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं। वह भट्टे के हर तरफ, हर कोने में जाकर देखता है ताकि वह उस लड़की को देख सके, लेकिन वह लड़की जो है वो हर्ष को दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार दूसरे दिन भी वह लड़की दिखाई नहीं देता है और 1 हफ्ता गुजर जाता है और वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती है। अब 1 हफ्ते बाद जब 8वें दिन वह वहाँ पे जाता है तो वह लड़की उसी हालत में मिट्टी को कुचल रही होती है और हर्षवर्धन जो है उसे देखकर उसके चेहरे पर एक खुशी झलक जाती है। और उसके माँ बाप भी वहाँ काम कर रहे होते हैं। और जब लड़की देखती है कि हर्ष उसे ही देख रहा है तो फिर वह तुरंत अपना दुपट्टा अपने आप पे डाल लेती है और तभी उसके माँ बाप भी वहाँ आ जाते हैं। और जो उसके माँ बाप जो होते हैं वो हर्ष को कहते हैं कि भैया, ये हमारी बेटी है जो इतने दिन अपने ननिहाल में अपनी नानी के पास रहती थी और पढ़ रही थी और इसने 12th पास कर लिया है और अब जो है
वो इसकी नानी का देहांत हो चुका है, इसीलिए हमने सोचा कि अब ये कहाँ रहेगी, इसीलिए हम इसे अपने साथ यहाँ काम पे ले आए। तो हर्ष जो होता है वह कहता है कि अच्छा 12th पास किया है, तो कौन से सब्जेक्ट से पास किया है? तो वो लड़की बताती है कि मैथ से पास किया है। तो हर्ष चौंकता है और कहता है मैथ से? मैथ्स तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। तो जो रेखा होती है वह कहती है कि मेरे लिए बिल्कुल भी हार्ड जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा तो वह पसंदीदा सब्जेक्ट है, मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ ही लगता है। और उसके माँ बाप बताते हैं कि ये जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो हर्ष कहता है कि अच्छा इतनी इंटेलिजेंट है। तो वह उसे पूछता है कि तुम्हें कितने तक पहाड़े, कितने तक टेबल्स आते हैं? तो लड़की जो होती है वो कहती है कि मुझे पूरे 100 तक आते हैं। तो लड़का कहता है कि 10 ढाई 100 तक या फिर पूरे 100 तक? तो लड़की कहती है कि अरे नहीं नहीं, पूरे 100 तक मुझे पहाड़े आते हैं। तो लड़का जो है वो उसे पूछता है कि 78 का पहाड़ा सुनाओ, ऐसे ही कि 89 का पहाड़ा सुनाओ, 73 का पहाड़ा सुनाओ, ऐसे ऐसे वह उसे पूछता है। और लड़की जो है वो झटपट उसे सब कुछ बता देती है। और लड़का पूछता है कि क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? तो रेखा कहती है कि इस ईंट का क्या, मैं तो आपके इस पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, और आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस के का पूरा क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। तो लड़का कहता है कि अच्छा। और लड़के को पता चलता है कि जो रेखा जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और जो हर्ष जो है वो उसकी सुंदरता से तो पहले ही इम्प्रेस हो चुका होता है, और अब उसकी इंटेलिजेंस के बारे में भी जानकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ऐसे ही वे कुछ देर बात करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं। फिर जो हर्ष जो होता है वो अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। अब 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता है। हर्ष जो है वो राउंड लगाने के लिए जब जाता है तो रेखा जो होती है उसको ऐसे ही देखता है और उससे ऐसे ही कुछ सवाल जवाब, कुछ बातें करता है, और उनकी ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन 2-3 दिन बाद जो है वो हर्ष जो है वो अपनी बहन से मिलने के लिए, जो MBBS कर रही होती है, वहाँ चला जाता है। और 2 दिन जो है वो हर्ष जो है वो राउंड पे नहीं आता है। तो रेखा जो है वो उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो जाती है। और जब 2 दिन बाद जो है हर्ष जो है वो रेखा के पास पहुँचता है, तो रेखा कहती है कि कहाँ चले गए थे आप बिना बताए? तो हर्ष कहता है कि अच्छा, मेरा यहाँ पे कौन इंतजार कर रहा था कि जो मैं बिना बताए चला गया? तो रेखा कहती है कि आपको क्या पता यहाँ पे आपका कौन इंतजार कर रहा था? तो हर्ष पूछता है कि कौन कर रहा था? तो रेखा कहती है कि यहीं पे एक काम करने वाली एक लड़की आपका इंतजार कर रही थी। तो हर्ष जो है वो सब कुछ समझ जाता है, और हर्ष बताता है कि मुझे पहले पता होता कि मेरा इतना इंतजार किया जा रहा है तो शायद मैं 2 दिन और नहीं आता। और इस प्रकार वे दोनों बातें करते हैं, और हर्ष बताता है कि मैं अपनी बहन से जो है वो मिलने गया था और उसके लिए लड़का देखने के लिए गया था। और तो रेखा उससे पूछती है कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? तो हर्ष कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी तो शादी हो चुकी है। तो रेखा जो होती है वो बिल्कुल परेशान सी हो जाती है, और वहीं पे सर पे हाथ लगा के वहीं पे बैठ जाती है और नज़रें झुका लेती है। तब हर्ष जो होता है वो उसके पास बैठता है और कहता है कि अरे अरे उठो, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो रेखा कहती है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तो हर्ष कहता है कि अरे सच में मैं तो मजाक कर रहा था, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। इस प्रकार वह उसे मनाता है और फिर से उन दोनों की बातें जो है वो शुरू हो जाती है। और दोनों जो है वो इतने उतावले हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और एक दूसरे से लिपट जाते हैं। और 1 सेकंड नहीं बल्कि 1 मिनट तक वे दोनों एक दूसरे से लिपटे होते हैं। तभी उनकी जो रेखा की माँ जो है वो
दूर से ही उन दोनों को इस हालत में देख लेती है और वह कुछ आवाज़ करती है ताकि वो दोनों उन दोनों को पता चल सके और वो अलग हो जाए। तो जब उनको आवाज़ का एहसास होता है तो वो अचानक से वापस खड़े हो जाते हैं और तभी उनकी जो माँ जो है, वो रेखा की माँ है, वो वहाँ पे आती है और कहती है, रेखा की माँ वहाँ पे आती है और हर्ष को कहती है कि भैया आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं, आपको तो ऑफिस में होना चाहिए। तो हर्ष जो है वो अपने ऑफिस में वापस चला जाता है और हर्ष के जाते ही जो रेखा की माँ जो होती है वो रेखा की इस प्रकार क्लास लेती है, उसे डांटती है और उसे समझाती है कि बेटा तुम ये क्या कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा अमीर है और हम बहुत ज़्यादा गरीब। अगर उसके पिता को पता चल गया कि ऐसा कुछ चल रहा है तो वो हमें इसी भट्टे के अंदर जला देंगे, हमें यहीं पर मार देंगे। और वह उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि बेटा आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो रेखा जो है वो बिल्कुल परेशान सी हो जाती है और दूसरे दिन जब हर्ष उसके पास आता है तो जब हर्ष उसे बात करने की कोशिश करता है तो रेखा कुछ भी नहीं बोलती है और नजरें झुकाए रहती है। और जब बार बार हर्ष उसे पूछता है कि क्या हुआ तो रेखा जो है वो उसे कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। और जब ज्यादा ही हर्ष उस पर दबाव डालता है तो रेखा उसे सारी बात बताती है कि माँ ने हमें देख लिया था और माँ ने मुझे ऐसा ऐसा किया कहा था कि अगर आपके पिता को पता चला तो आपके पिता हमें मार डालेंगे, तो प्लीज आप हमें बख्श दीजिए और आप हमें यहाँ से मिलने मत आया करिए। और इस प्रकार वह उसे हर्ष को कहती है और हर्ष जो है वो अपने ऑफिस में वापस चला जाता है। अब हर्ष जो होता है जब वो अपने घर जाता है और अपने परिवार के साथ खाना खा रहे होते हैं तो हर्ष अपने पिता को कहता है कि पापा मुझे शादी करनी है। तो उसके पापा अशोक कुमार जो है वो उसे कहते हैं कि हाँ बेटा कर लो, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था और तुम्हें बोल भी रखा है कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो प्लीज शादी कर लो ताकि मेरे सर पे ये तो बोझ ना रहे कि मुझे अपने बेटे के लिए कोई लड़की पसंद करनी है। तो जो हर्ष जो होता है वो कहता है कि पापा मैं सीरियस हूँ, मुझे शादी करनी है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा मैं भी सीरियसली बात कर रहा हूँ कि कौन है वो लड़की बताओ और शादी कर लो। तो हर्ष कहता है कि पापा वो लड़की हमसे बहुत ज़्यादा गरीब है। तो जो हर्ष के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा तो क्या हुआ, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें दहेज तो लेना नहीं है, जो हमें गरीब अमीर लड़की देखनी है। तो हर्ष जो कहता है कि पापा वो कम पढ़ी लिखी है। तो उसके पापा कहते हैं कि बिल्कुल कम पढ़ी लिखी लड़की तो मुझे नहीं चलेगी, लेकिन कुछ पढ़ी लिखी जरूर होनी चाहिए। तो हर्ष उसे बताता है कि वह 12th पास कर रखी है और वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वह लड़की सुंदर भी बहुत है और मेहनती भी बहुत है। और हर्ष बताता है कि वो हमारे ही ईंट के भट्टे पे काम करती है जहाँ पे जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ। और हर्ष के पापा कहते हैं कि उस लड़की का क्या नाम है, वह लड़की कौन है। तो हर्ष बताता है कि उस लड़की का नाम रेखा है और उसने 12th पास किया हुआ है और अभी अभी नई लड़की आई है। तो हर्ष के पापा कहते हैं क्या तुम सुखदेव की बेटी की बात कर रहे हो। तो हर्ष कहता है कि मुझे उनके पिता का नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ वह अपने माता पिता के पास ही रहती है। तो हर्ष के पिता जो होते हैं वो अपने मुंशी को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि जाओ तुम सुखदेव और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को यहाँ बुला के लाओ। और मुंशी जो है वो ईंट के भट्टे जहाँ पे वो रहते हैं अपने सुखदेव के परिवार के पास जाते हैं जहाँ वे खाना खा रहे होते हैं। और मुंशी वहाँ पे जाते ही सुखदेव को कहता है कि आपको मालिक ने बुलाया है। तो उनको ये बात कहते ही उसकी माँ को पता चल जाता है कि क्या बात हुई होगी। और उसकी माँ जो है वो रेखा की माँ वो मुंशी के पैरों में पड़ जाती है और उसे कहती है कि प्लीज हमें मालिक से बचा लीजिए। तो मुंशी कहता है कि किससे बचा लूं, ऐसी क्या बात हो गई। तो मुंशी की जो रेखा की माँ जो होती है
वो मुंशी को सारी बात बताती है और मुंशी कहता है कि मैं आपको क्या बचा लूं, मैं तो खुद बीच में फंस गया हूँ। सारी जिम्मेदारी जो है वो मालिक ने मुझे दी थी और आपने तो मुझे ही फंसा दिया। और मुंशी कहता है कि अभी तो मालिक ने बुलाया है, इसलिए आपको जाना ही होगा। और वह सुखदेव के परिवार के साथ जो है वो चौधरी के घर पहुंचते हैं। और जाते ही जो रेखा की माँ जो होती है वो अशोक कुमार के पैरों में पड़ जाती है और उनसे कहते हैं कि प्लीज हमारी कोई गलती नहीं है, हमें बख्श दीजिए, मेरी बेटी की तो कोई भी गलती नहीं है। तो अशोक कुमार कहते हैं कि अरे 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 ये क्या सुखदेव, तुम अपनी पत्नी को जरा उठाओ यहाँ से। और इस प्रकार जो है वो सुखदेव जो है वो अपनी पत्नी को उठाता है और अशोक कुमार कहता है कि रेखा तुम यहाँ आओ। और रेखा को बुलाता है और उससे कहता है कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है या तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो, इनमें गलती किसकी है, मैं सजा किसको दूं। तो रेखा जो होती है वो कहती है कि इसमें हर्ष की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, आपको सजा देनी है वो मुझे दीजिए। इस प्रकार अशोक जो है वो मुस्कुराता है और अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि ये लड़की तुम्हें कैसी लगी, क्या ये लड़की सुंदर तो है ना। तो हर्ष की जो माँ है वो कहती है कि लड़की तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और अशोक कुमार कहते हैं कि जैसी लड़की तुम्हें चाहिए थी, सुंदर और सुशील, वैसी ये लड़की है। और ये लड़की मेहनती भी बहुत है और इंटेलिजेंट भी बहुत है। और जब से इसके माँ बाप जो है सुखदेव और इसकी पत्नी मेरे पास काम कर रहे हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, इनकी ईमानदारी जो है वो उसको भी मैं जानता हूँ, इसीलिए सब कुछ बहुत अच्छा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो अशोक कुमार जो है वो रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों परिवार की ओर से सब कुछ ठीक होता है और उन दोनों की जो है वो शादी के लिए हाँ कर दी जाती है। लेकिन सुखदेव जो होता है वो कहता है कि मालिक, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं पूरी जिंदगी आपका नौकर बन के रहने के लिए तैयार हूँ। तो जो अशोक कुमार है वो कहते हैं कि अरे अरे नहीं सुखदेव, ऐसी कैसी बात कर रही हो, अब तो हम दोनों एक दूसरे के समधी बनने जा रहे हैं, तुम हमारे नौकर कैसे, अब तो तुम हमारे समधी बनोगे। और रिश्ते में कैसी अमीरी और गरीबी, अब तुम हमारे समधी हो। और इस प्रकार जो है वो दोनों घर वाले राजी हो जाते हैं और उन दोनों की, हर्ष और रेखा की, धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और इस प्रकार सब कुछ जो है वो ठीक हो जाता है। इस प्रकार एक अमीर घर के लड़का जो है वो ईंट के भट्टे पर काम करने वाली गरीब लड़की से शादी कर लेता है और दोनों के जो अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस होता है वो मिट जाता है और दोनों ही बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।